आज हम घातांक करनी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हम बात करेंगे घातांक करनी की। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन है, यदि 3 पे पावर 10 गुणा 27 पे पावर 2 बराबर 9 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर n, तो n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि बेस समान है, यदि आधार समान है तो घातें हम समान कर लेंगे। जैसे मान लो जैसे 4 पे पावर x लगी है और यहाँ 4 पे पावर 2 लगी है, तो यहाँ अगर आप देख रहे होगे आधार जो है, बेस जो है जो समान है, तो पावर भी हम समान कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है। यदि हमने ऐसे लिखा कि x बराबर 3, यहाँ पावर 5 लगी है, 5 लगी, यहाँ भी पावर 5 लगी, मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि घात समान है तो आधार को समान कर लेंगे, और यदि आधार समान है तो घातों को समान कर लेंगे। लेकिन कंडीशन ये रहेगी इसमें, जैसे ये क्वेश्चन है कि 3 पे पावर 10 और 27 का पावर 2, यानी यहाँ 3 पे पावर 10 है गुणा 27 लिखे, तो 27 को क्या लिखेंगे? 3 का क्यू, 3 त्रिक का 9 3 27। अब पहले से क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, तो इंटू कर देंगे 2 बराबर 9 लिखे, 9 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर, और पहले से स्क्वायर लगा है तो इंटू 2 इंटू 3 पे पावर n। एक बात और समझ लो कि गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ती हैं, और भाग में जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं? घटती हैं। ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब होगी? जब आपका बेस जो है वो समान होगा। तो 3 पे पावर 10 गुणा 3 पे पावर 3 दूनी 6, तो यहाँ इनमें से जो अच्छे लगे 3 को लिख लो। 3 पे पावर तो 10, ये 3 और 2 5, 3 दूनी 6, ये तो 10 और 6 कितना हो गया? 16 बराबर ये 3, तो 2 दूनी 4 और प्लस के कितने? ये n। आप देख रहे होगे कि अब हमारा जो आधार है, जो बेस है, वो कैसा हो गया? समान हो गया। तो यदि बेस समान हो जाता है तो हम क्या करते हैं? घात को समान कर लेते हैं। तो 16 बराबर 4 और प्लस के n, घात को समान कर लिया। तो 16 ये 4 इस साइड आएंगे तो माइनस के 4 बराबर क्या? n। तो 16 में से 4 जाएंगे तो 12, तो n की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही मजेदार प्रश्न है, जो आपका एसएससी 2016 में पूछा गया है कि यदि 2 पे पावर 3 का स्क्वायर बराबर 4 पे पावर x, तो ज्ञात करना है कि 3 पे पावर x की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। तो 3 पे पावर 2 और पूरा कोष्टक में लिखा है 2, पावर 2 चढ़ी, तो हम करते क्या है? 2 पे पावर, अगर ऐसे कोष्टक लगाया है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते, 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 बराबर 4 लिखे। अब यहाँ बेस कितना है? 2, तो 4 को भी 2 में बदलेंगे, तो 2 पे पावर क्या लगाएंगे? 2, और पहले से x लगाया है तो इंटू एक्स का जो भी पावर पहले से लगी हो तो इंटू में आती है। ठीक है। अब आधार हो गया आपका समान। जब आधार समान हो जाता है तो हम घातों को समान कर लेते हैं। तो 6 बराबर 2x, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 3। आपसे पूछा गया है कि 3 पे पावर x की वैल्यू क्या होगी, तो 3x की वैल्यू है 3, तो 3 पे पावर 3 बोले तो 27 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन और लेके चलते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि 5 √5 इंटू 5 पे पावर 3 डिवाइड 5 पे घात जो है माइनस के 3/2 बराबर a प्लस के 2। ये जो प्रश्न है आपका वो ये कह रहा है, देखो 5 लिखे हैं तो 5 लिख लो। सबसे पहले क्या है? बराबर लगा तो सबसे पहले बेस समान कर लो, आधार समान कर लो, और जैसे ही आधार समान हो उसी प्रकार से हम घातें समान कर लेंगे। ठीक है। तो 5 जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ऊपर वाला, यानी इस पे पावर 1 रहेगी, इंटू रूट 5 है तो 5 पे पावर 1/2, क्योंकि रूट को जैसे ये रहता है ना, रूट
तो इस पे हम लगाते, इसको लगाते 1/2। जैसे अगर यहाँ कड़ी में 3 लिखा हो यहाँ और यहाँ लिखा हो 4, तो हम 4 पे पावर 1 कितने लगाएंगे 3, समझ गए होगे आप। इनटू 5 पे पावर 3 डिवाइड 5 पे पावर -3/2 बराबर 5 पे पावर a+2। क्लियर। अब देखो आधार आपका जो है ये समान है, तो भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो करेंगे कि आप 5 इनमें से जो अच्छे लगे वो 5 लिख लो। तो 1 इंटू लगाए तो प्लस 1/2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। 3 भाग लगाया तो घटा दो। भाग में घातें घटती हैं लेकिन पहले से यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस प्लस 3/2 बराबर में 5 पे पावर a+2। अब आप देख रहे होगे कि आपका जो आधार है वो क्या हो गया, समान हो गया। जब आपका आधार समान हो गया तो हम घातों को भी क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। तो आइए करते हैं घातों को समान। तो देखो 3 और 1 4 प्लस 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, या तो आप इस प्रकार कर लो या फिर आप इसको ऐसे ना करते हुए इसको जब काटोगे अलग लिख लो, 1 प्लस के 1/2 प्लस के 3 प्लस के 3/2 बराबर a+2। ठीक है ना। हम ये कहना चाहते हैं जब 2 से इसे काटोगे 1/2 का मतलब होता है 0.5 और इसका मतलब होता है 1.5 यानी 1.5। तो 3 और 1 4, 4 ये 1.5 और ये आधे 2, 2 और 4 कितने हो गए 6 बराबर a+2। तो 6 2 इस साइड आएंगे माइनस के 2 बराबर a, तो 4 6 में से 2 गए कितने बचेंगे 4 बराबर a। तो a की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी 4। एक बार फिर समझ लो यहाँ से कि यदि हम इसे डिलीट करेंगे तो 0.5 आएगा, इसे डिलीट करेंगे तो 1.5 आएगा। तो 1.5 और 0.5 2 हो गए, 2 और 3 5 1 6 बराबर a+2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो a की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी और यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी में 2014 और 2018 में पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न हम और देखते हैं। देखो हमारा जो प्रश्न है ये कह रहा है 3/5 पे पावर 3, 3/5 पे पावर -6 बराबर 3/5 पे पावर 2x माइनस के 1। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3/5 इस पे पावर आएगी 3 ये और प्लस और माइनस के 6 ये, तो माइनस और प्लस क्या रहता है माइनस के 6 बराबर 3/5। ठीक है। अब देखो इस पे पावर 2x माइनस के 1 है, आधार हो गया समान। जब आधार समान हो जाता है तो घातों को क्या कर लेते हैं समान। तो माइनस के 6 में से 3 गए तो माइनस के 3 बराबर 2x माइनस के 1, तो माइनस के 3 जो इस साइड आएंगे तो प्लस के 1 हो जाएंगे, यानी माइनस के जो बने इस साइड आएंगे प्लस के 1 और बराबर में 2x। तो माइनस के 3 प्लस 1 में से तो कितने बचेंगे आपके माइनस के 2 और बराबर 2x। 2 से डिलीट करोगे तो माइनस के 1 बराबर x, यानी जो हमारा आंसर है कितना आ गया माइनस के 1। तो इन प्रश्नों में बहुत ही मजा आता है इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। एक और देखते हैं इस प्रकार का प्रश्न। आपका जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि यदि √3 पे पावर 5 इंटू 9 पे पावर 2 बराबर 3 पे पावर n गुणा 3 इंटू 3√3, तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सुनो 3 रूट को क्या लिखते हैं 1/2, ठीक है ना। अगर यहाँ करनी 3 होते तो 1/3 लिख लेते। पहले से पावर 5 तो 5 लिख लो, इंटू 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर और पहले से स्क्वायर लगा हुआ है तो इंटू 2 बराबर 3 पे पावर n इंटू 3 लिखे तो जिसका कोई नहीं होता उसका एक ईश्वर होता है, यानी एक होता है तो एक लगा लो, इंटू √3 लिखे हैं तो 3 का 3 लिख लो। रूट को क्या लिखते हैं 1/2। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है। तो यदि आप थोड़ा ध्यान दें तो 2 से इसे काटोगे तो 2 पॉइंट कितना बचा 5। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब 2.5 में अगर 4 जोड़ोगे तो 6 पॉइंट कितने आ जाएंगे 5। गुणा में घातें जोड़ लें और बराबर यहाँ जोड़ लो। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 0.5 बचेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए 3। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। जब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो यहाँ जब मल्टीप्लाई है
तो n और ये n तो ये लिखे ही हैं प्लस 1 और आधा यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। यदि आप देख रहे होगे तो आपका जो आधार है वो क्या हो गया, समान हो गया आपका आधार। कहते समान कर लो, तो 6.5 बराबर n प्लस के 1/5। अब n बराबर निकालेंगे तो 6.5 जो इस साइड आएंगे तो माइनस के 1.5, जब इन्हें घटाएंगे तो इसका जो आंसर है वो 5 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 5। ये आपका जो प्रश्न है ये कई बार एग्जामों में आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझने से पहले जो हम समझाना चाहते हैं थोड़ा हम उस पर फोकस कर लें। क्या कि क्वेश्चन कह रहा है, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा जैसे x है, जैसे 2 है, इस पे पावर 2 पे पावर 3 पे पावर 4, जैसे ये हमने लिखा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये 2 को 2 लिख दो, इसका आपस में मल्टीप्लाई करते जा, 2 3 6 चौके कितना आ जाएगा 24। आप सोच रहे हो सर हमारी बात समझ में नहीं आई, तो देखो एक बार और समझो। जैसे a है, इस पे पावर x, इस पे भी पावर y और इस पे पावर z, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, a लिखा है तो a लिख लो और इन सब का आपस में मल्टीप्लाई, तो x इंटू बाई इंटू जेड, यानी x बाई क्या हो जाएगा आपका z हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने कि x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो जो है ही, x स्क्वायर तो जो लिखे ही हैं। अब क्या करना है, अंडर रूट आपके हैं, तो हमने क्या कहा था आपसे, हमने ये एक बात बोली थी कि जो करनी के अंदर हो, वैसे रूट को तो 1/2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ करनी के अंदर कितना n है, तो यहाँ लिखेंगे 1/n, ठीक है। अब कोष्टक में n/2, तो इंटू लिख लो n/2, ठीक है, और फिर स्क्वायर है तो इंटू स्क्वायर। ये सारी चीजें किस में आती जाती हैं, मल्टीप्लाई में आपकी आती जाती हैं। एक बार फिर समझ लो, हम आपको फिर समझा रहे कि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, रूट लगाया तो ठीक है, कड़ी में कितने n, तो 1/n, फिर कोष्टक के बाद कितनी पावर है n/2, तो इंटू n/2, फिर कितनी है 2, तो 2। जहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। तो देखो n से n कट गए, ठीक है, और ये 2 से ये 2 कट गया, तो x का क्या बचा स्क्वायर, तो x का जो स्क्वायर बचा है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे, और ये जो चैनल है हमारा प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास नाम से, इसे शेयर एंड सब्सक्राइब दोनों जरूर करें, क्योंकि हमारी जो नई वीडियो आपको यदि प्राप्त करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।